गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यू क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो जैसे पहले ही आपके पास क्वेश्चन क्या है, द नंबर टू इज, बोलता द नंबर अंडर रूट टू इज, बोलता अंडर रूट टू क्या है, क्या ये इवन नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर है, क्या ये इरेशनल है, या क्या ये नन ऑफ दीज है। तो आपको पता है कि अंडर रूट टू क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके आपको सम ऑफ जीरोस निकालना। अगर आप इसको फैक्टराइज करूं, यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस, या बनेगा आपके पास 5x प्लस 2x प्लस 10। यहां से आप x निकालो बाहर, ये बनेगा x प्लस 5। यहां से 2 कॉमन निकाल दो, ये बनेगा x प्लस 5। यह आ जाएगा आपके पास x प्लस 5, और यह आ जाएगा x प्लस 2। तो x की वैल्यू x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा, यहाँ से x आपके पास आएगा -2। तो सम ऑफ जीरोस आपके पास क्या आ जाएगा, जब आपको उसको सम करोगे तो ये आ जाएगा -7। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, थर्ड एमसीक्यू। ये बोल रहा है कि 11th टर्म ऑफ एन एपी। ये आपके पास एपी है, इसकी आपको 11th टर्म फाइंड करनी है। अगर आप देखो, अगर आपके पास एपी कांस्टेंट एपी है, तो उसका कॉमन डिफरेंस अगर आपके पास 0 आता है, तो उसकी जितनी भी टर्म आपके पास आती है वो सारी की सारी सेम आती है। तो 3 3 3 में चल रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन क्या है, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, ये फोर्थ एमसीक्यू है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ठीक है, ये आपके पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो जब आप डिस्टेंस निकालते हो, x2 माइनस x1, ये बनेगा 2 माइनस 0 का स्क्वेयर प्लस 3 माइनस, यहाँ 0 माइनस 3 का स्क्वेयर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वेयर। इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, ये बनेगा 2 में से 2 निकाल, 2 में से 0 निकालो, 2 आएगा, 2 का स्क्वेयर बनेगा ये 4, और ये आ जाएगा 0 माइनस थ्री का स्क्वेयर 9। तो जब आप इसको प्लस करोगे आ जाएगा अंडर रूट 13। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन क्या है, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, तो बोलता है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर। ठीक है, एक सर्कल आपके पास है, इसका रेडियस आपके पास है, ये मान लो रेडियस आर है। तो सीधा फार्मूला क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। ठीक है, 2πr। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिफ्थ एमसीक्यू का ऑप्शन आपके पास राइट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, तो सिक्स्थ एमसीक्यू हमारे पास क्या है, के एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हैज यूनिक सोल्यूशन। इफ यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। देखो आपके पास क्या है, b1 अपान b2 आपके पास क्या कोएफिशिएंट्स ऑफ y है, 2 अपान वाई, यहाँ पे क्या है k अपान 3। तो k जब 6 डालेंगे तो आपके पास 2 अपान 1 आ जाएगा, k 0 नहीं आएगा। k डज नॉट इक्वल टू 6, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिक्स का आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, बताओ हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है। एक सर्कल है, उसके ऊपर हम कितने टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं। ये आपके पास क्या एक सर्कल है, इस टेंजेंट्स के ऊपर हम कितने टेंजेंट, इस सर्कल के ऊपर हम कितने टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाए कि इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम इसके ऊपर ड्रा कर सकते हैं। ये सारे के सारे टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट्स मीन्स जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करता है उसी को हम बोलते हैं टेंजेंट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन देखो ऑप्शन बी, जो हम इस एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट्स को हम ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यह आपके पास प्रोबेबिलिटी से एक एमसीक्यू आया है। तो ये बोल रहा है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, एक कार्ड को हम निकालते हैं 52 कार्ड्स में से। बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। देखो रेड कलर के किंग कितने होते हैं, 4। ठीक है, उसमें से क्या है,
रेड कलर के नहीं, टोटल टोटल किंग हमारे पास 4 होते हैं, रेड कलर के कितने होते हैं 2। तो 2/2 टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 1/26। तो ऑप्शन सी इज राइट, सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन 9th एमसीक्यू है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास सिंपली एक फॉर्मूला पूछा है, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, तो 10th एमसीक्यू बोल रहा है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स का सम क्या होता है? ये होता है -b/a, दैट मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x के, जो हमने पढ़ा था रिलेशन इन फंक्शन में। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि सम ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो राइट आंसर इसका है बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, बोलता है एचसीएफ ऑफ 2 कंजिकेटिव इवन नंबर्स। कोई भी कंजिकेटिव होता है लगातार वाला नंबर। ठीक है, तो कंजिकेटिव इवन नंबर्स का एचसीएफ हमेशा क्या आता है? 2 आता है। जैसे आपके पास है, ये मान लो 12 और 14 आपके पास क्या कंजिकेटिव इवन नंबर है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता है? ये इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास 2 ही आता है। तो यहाँ पे आप फिलअप्स में कर लेना 2, 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, तो पहला ये इसके ये आर में दिया गया है, ऑप्शन आर में है ये क्वेश्चन नंबर 12। सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के पहले 5 मल्टीपल क्या वो 45 के बराबर आता है, 45 के बराबर आता है। तो आप करो 3 प्लस अगला मल्टीपल 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15, इन सब का सम आपके पास 45 आता है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या है? ट्रू है। यहाँ इसी का आर दिया गया है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी इज द nth टर्म ऑफ इन एपी। क्या ये एपी का फार्मूला है? ये ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। तो विच इज द राइट आंसर? ट्रू इसका क्या आ जाएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों पार्ट्स में ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो नेक्स्ट हमारे पास है कोसेक² थीटा माइनस कार² थीटा इज इक्वल टू 1। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये आपके पास ट्रू है। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है स्क्वेयरिंग कोसेक² थीटा प्लस कार² थीटा 1 होता है। दूसरा आपके पास होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये भी 1 होता है। और आपके पास होता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा, ये तीन ही फार्मूले हैं, ये आपके पास यही 3 फार्मूले हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, 14th एमसीक्यू आपके पास है, ऑल सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट होता है या सिमिलर होता है। देखो सिमिलर क्या होता है? सेम साइज सेम शेप बट साइज डिफरेंट। कॉन्ग्रुएंट में सेम साइज और सेम शेप की फिगर को ही हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो बोलता है सारे सर्कल जिनका अलग अलग रेडियस हो, तो क्या बोलता है वो सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट? अगर मान लो एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, तो क्या ये सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है? इसकी रेडियस मान लो 2 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस आपके पास 2 सेंटीमीटर मानते हैं हम, यहाँ इसकी 3 सेंटीमीटर रेडियस है, ये आपके पास 2 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है, तो क्या ये सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है? दिस इज सिमिलर। साइज मैटर नहीं करता। ठीक है, शेप सेम होनी चाहिए, बट साइज डिफरेंट हो तभी आपके पास क्या है? अलग अलग रेडियस है। तो आपके पास एक सर्कल छोटा है एक बड़ा है, तो ऐसे ही फिगर को बोलते हैं सिमिलर। नेक्स्ट हमारे पास है, तो 15th एमसीक्यू आपके पास क्या है? A tangent to a point, a tangent at any point of a circle is dashed to the radius through the point of contact। तो बोलता है एक सर्कल तक कोई भी जब हम टेंजेंट्स ड्रा करते हैं, तो वो रेडियस के लिए क्या होता है? या आपके पास कोई टेंजेंट है, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये क्या बनता है? परपेंडिकुलर टू द रेडियस। यहां पर आ जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, 16th एमसीक्यू डिफाइन पूछा है, डिफाइन सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला होता है इट कैलकुलेट्स द, लिख लो आप, कैलकुलेट्स इट कैलकुलेट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट।
It calculates the coordinates of a point that divides the line segment that divides divides the line segment into two equal parts, into इक्वल हो या ना हो, टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, बोलता है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इट कैलकुलेट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करता है जो लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, जैसे आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, जैसे आपके पास सेक्शन फॉर्मूला m1x2 प्लस ये आपके पास आता है m1 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, इसी तरह से y के कोऑर्डिनेट्स भी निकलते हैं। इसी का आर में पूछा गया डिफाइन एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट। तो एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड एब्सिसा, उसी को हम बोलते हैं इज कॉल्ड एब्सिसा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसका है। नेक्स्ट हमारे पास 17th एमसीक्यू है। तो 17th बोलता है स्टेट पाइथागोरस थ्योरम, पूरी की पूरी थ्योरम पूछा है, स्टेटमेंट देनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is equal to the square of third side of a triangle, third side of a triangle। बोलता है दो छोटी छोटी साइडों का स्क्वायर्स का सम अगर थर्ड साइड के बराबर आता है तो वही होता है पाइथागोरस थ्योरम, जो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है, तो बोलता है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन की डेफिनेशन पूछी गई है, तो बोलता है एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन formed between a horizontal line line and the line of sight, and the line of sight when looking down, ठीक है, at an object, when looking down at an object। बोलता है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, देखो ये आइज का एंगल बनता है, एंगल ऑफ जब आप कहीं ऊपर किसी बिल्डिंग पे बैठे हो, आप नीचे जमीन पे ग्राउंड पे किसी चीज को देख रहे हो, तो आपके आइज का जो एंगल बनता है वो कुछ इस तरह का बनेगा नीचे की तरफ। ठीक है, ये आपके पास बेस लाइन आएगी, आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, आपने क्या करना आप यहाँ पे खड़े, आपने आपने नीचे की तरफ देखना है, तो यहाँ से कुछ इस तरह की लाइन आ जाएगी, ये नीचे की तरफ। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, आप ग्राउंड पे बैठे हो, आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, बिल्डिंग के टॉप या टावर के टॉप के लिए देख रहे हो, तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट हमारे पास है, बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट जिसको हम एक होता है श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आती है, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आती है। ठीक है, क्या आती है, 0।
नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है और ये लास्ट एमसीक्यू आपका है, वो होता है राइट द फॉर्मूला फॉर सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वेयर एच। जैसे आपको पता है कि कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो जब दो कोन्स आपके पास मिल जाती हैं, दो कोन्स मिलती हैं, तो बनता है फॉर्मूला हेमिस्फीयर का। ये बनेगा आपके पास 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर में हाइट जो है वो रेडियस के बराबर होता है। तो जब तीन कोन्स मिलती हैं तो इसी कोन को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 के साथ करो, 3 के साथ करो, 3 से 3 कट कर लो, या आपके पास पाई आर स्क्वेयर एच। तो जब आपके पास का 4 कोन्स मिलती है तो बनता है आपके पास स्पेयर। तो इसी को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4/3 पाई आर स्क्वेयर पाई आर क्यूब। क्योंकि स्पेयर में भी हाइट जो होता है वो रेडियस के बराबर आता है। ठीक है, इसने बोला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो पाई आर स्क्वेयर एच। तो कहीं पर भी अगर कोई मिसप्रिंट हुआ होगा या आपको कुछ समझना होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ अगर छोटी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।